हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। जैसे कि मेरी क्लास रोज़ 2 बजे होती है, आपकी पॉलिटी वाली क्लास मेरी, उसमें हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने संविधान का स्रोत और प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। अब हम धीरे धीरे अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक, जैसे कि मैं कल आपको लास्ट में बताया था, कि मौलिक अधिकार का थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार तो बहुत लंबे हैं, आज पूरी एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे। कुछ हम कल करेंगे उसके बारे में। आज जो भी है, जो आर्टिकल है हमारे 19 से 22 या 14 से 18, उसके बारे में मैंने बताया है कुछ कुछ। उसे आप देखना और अपनी कॉपी में नोट करना। उससे पहले ये विचार है, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। यानी एक जो अच्छी पुस्तक होती है वो 1000 दोस्तों के बराबर अच्छी होती है, मतलब अच्छा उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। और एक अच्छा दोस्त जो हमारी लाइफ में होना चाहिए वो एक पूरी लाइब्रेरी है, ना कि एक पुस्तक है। इसलिए अपना एक अच्छा दोस्त आप जरूर रखिए, जो आपको गलत टाइम पे आपको बताए कि आप गलत हैं, उस टाइम पर जो आप सही हो तो उस टाइम पर आपको सही कहे, बिन सोचे समझे आपका साथ दे। वो एक अच्छा दोस्त होता है। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, जैसे हर एक की जिंदगी में होना चाहिए। मेरी भी जिंदगी में मेरा एक दोस्त है, वो मेरे स्कूल का ही है। आगे हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले, जो कल ये लास्ट सवाल जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसका आंसर, जैसे मूल ढांचा शब्द की अवधारणा किस केस द्वारा निश्चित की गई है। मतलब जो मूल ढांचा है हमारा, उसकी अवधारणा किस केस द्वारा निश्चित की गई है, वो केशवानंद भारती केस है। आगे बढ़ते हैं हम अपना। इससे यहाँ तक हमने की थी मौलिक अधिकार, जो मैंने कल आपको थोड़ा बहुत बताया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन एग्जामों का बहुत बार पहले फेवरेट रहा है। मूल अधिकार में कौन, जो मौलिक अधिकार थे कितने थे, फंडामेंटल राइट्स कितने थे? वो 7 थे। यानी उस टाइम पर जब संविधान लागू हुआ तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अब जब हमारा वर्तमान में संविधान है, उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। यानी एक कौन सा संविधान जो मौलिक अधिकार है वो हमारा हट गया, वो है हमारा संपत्ति का अधिकार, जो कि हटा के, जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और वो 300A में डाल दिया गया है। क्योंकि इसका कारण ये था, जैसे कि किसी का खेत है, वहां से कोई हाईवे निकले, वो कहे कि हमारा खेत हमारा प्रिय है, हमारे ये सब कुछ है, क्योंकि सरकार उसमें योजनाएं नहीं कर पाएगी तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए ये जरूरी था संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। क्योंकि सरकार कोई भी नया ब्रिज बना रही है या कोई प्लेटफॉर्म बन रहा है, रेलवे, वो सब हमारी भलाई के लिए होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष कोई उसमें कहता रहे कि इससे हमारा घाटा हो जाए। क्योंकि सरकार हमेशा उसके प्रति हमें मुआवजा भी, जो रेट चलते हैं उससे 4-5 गुना ही देती है। इसलिए संपत्ति अधिकार हटा दिया गया था। आगे हम देखते हैं, जो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसे मैं शॉर्ट में FR लिखूंगा, क्योंकि बार बार फंडामेंटल राइट्स बार बार लंबे लंबे लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। जो कि भाग 3 में, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में, ये मैंने आपको कल भी बताया था। आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम, जो भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यानी मैग्ना कार्टा, उस टाइम मैंने आपको बताया था, जो 1215 में जो सर जॉन राजा हुए थे, उन्होंने अपने मंत्रियों को या फिर अपनी सभा के जो मंत्री थे उनको उन्हें अधिकार पत्र दिया था। उस टाइम पे भी उस शब्द को मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं, उस टाइम उन्होंने यूज किया था। ये इंग्लैंड का एक शब्द है जो मैग्ना कार्टा है। और ये फ्रांसीसी शब्द है, शब्द फ्रांसीसी है, वैसे यूज ये फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच फ्रांसीसी में से निकल गया, फ्रेंच शब्द है। जो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में ये यूज हुआ था। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जो FR रहे हमारी, जो संशोध, जिनमें जो संशोधन भारत सरकार या संसद हमारी कर सकती है, क्योंकि कोई कोई ऐसा है FR है, यानी फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे हित में या फिर कुछ उसमें और सुधार की जरूरत है, वो संशोधन संसद कर सकती है।
और जैसे ही मैंने आपको पिछली बार बताया था कि प्रस्तावना में तो न्यायालय से हमें उसे लागू नहीं करा सकते, लेकिन अपनी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्हें हम न्यायालय से लागू करा सकते हैं। इसके लिए उसके बाद है हमारा एफआर, मतलब एफआर को यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे जो हमने स्रोतों में पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। एफआर के हनन पर, मतलब फंडामेंटल राइट्स के हनन पर कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है एचसी में। आगे देखते हैं हम। हाँ, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हाँ हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6। उसमें पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल भी हम देखते चलते हैं, जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो हमारा आर्टिकल 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 में, जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है हमारा आर्टिकल 29 से 30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। जो आर्टिकल 31 है, जो संपत्ति का अधिकार है, वो हटा दिया गया था, आपको पता ही है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। जो संविधान संशोधन है मैं वो आपको आगे पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि अभी संशोधन की टाइम नहीं आया है, वो सिलेबस के अनुसार हम चल ही रहे हैं उसके हिसाब से। चलो आगे देखते हैं हम इसमें। 12 आर्टिकल 12 में क्या है हमारा, आर्टिकल 12 में एक राज्य की परिभाषा है। वो इस पॉइंट्स को हम वहां भी पढ़ेंगे, जैसे डीपीएसपी में राज्य की परिभाषा क्या है, इसलिए हम इसे यहाँ छूटते हैं। हम अपने मौलिक अधिकार से बात करते हैं। हमारा मौलिक अधिकार पहला राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 में है, जो कि उसमें आर्टिकल 14 में क्या है, जो कानून के समान संरक्षण का अधिकार है वो आर्टिकल 14 में, यानी कि जो कानून के सामने हमें संरक्षण का अधिकार, कोई भी कानून हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सकता, इसलिए उसके संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में यानी कि धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, मतलब सार्वजनिक जगह पर हम जब किसी पार्क में या किसी भवन में जो सार्वजनिक है वहां पे हमारे प्रति हमारे लिए जो धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, यानी कि कोई भी जॉब होगी, ये नहीं कोई विशेष वर्ग के लिए होगी, वो अवसर की समानता होगी। उसमें सभी अवसर हमें समान रूप से दिए जाएंगे, ना कोई जो कि ओबीसी का है या फिर एससी का है, जब मुस्लिम है, कोई हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। अवसर की समानता रहेगी, सब उसमें फॉर्म भर सकते हैं या फिर सब कुछ उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी बैन, यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन, खंडन है, यानी कोई भी पहले जमाने में हुआ करता था कि छूना मानते थे ये खराब है, व्यक्ति से छुए नहीं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बैन है, अनटचेबिलिटी बैन। जो उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में, उपाधियां जैसे पहले महाधिराज की उपाधि धारण कर लेते थे विक्रमादित्य, और ये सब आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंतर, यानी अब जो सरकारी भारत सरकार हमें उपाधि देगी, यानी कोई पद्म भूषण या भारत रत्न देगी, वही जो सरकार जैसे डॉक्टर की उपाधि दे सकती है, जैसे डॉक्टर होते हैं
पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लगाया जा सकता है। ऐसी उपाधियों को सिर्फ व्यक्ति आगे लगा सकता है, ना कि कोई राजा, कोई सम्राट ऐसी कोई उपाधि नहीं लगाएगा। ये उपाधियों का अंतर आर्टिकल 18 में। आगे देखते हैं हम, ये हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है यहाँ 14 से 18 तक है, वो कंप्लीट हो गया है। और आगे देखते हैं हम, जो राइट टू फ्रीडम है यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 19 से 22 तक था। उसमें आर्टिकल 19 में क्या है, 6 पॉइंट्स है उसमें। ये पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार। हम बोल सकते हैं किसी भी कानून पर या किसी भी चीज पर, हम अपनी वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हमें कोई नहीं रोक सकता, कहीं पर भी हम कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी ऐसी चीजें बोलो जो खराब है, मतलब हमें कोई रोकेगा नहीं कहीं पे भी बोलने के लिए। और बिना हथियार की सभा करने का अधिकार यानी बिना किसी हथियार के कहीं पे भी हम सभा कर सकते हैं, कोई शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, ना कि सरकार उसे खंडन करेगी कि यहाँ पे कोई सभा नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम कहीं पे भी सभा कर सकते हैं, पर बिना हथियार के शांतिपूर्वक ढंग से सभा कर सकते हैं, या फिर कोई भी हड़ताल वगैरह कर सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से। जैसे कि अभी हमारा यूपी पुलिस के लिए हड़ताल की थी जो लखनऊ में इको गार्डन, उसमें वो शांतिपूर्वक ढंग से हुई थी बिना हथियार के, इसलिए वो सभा जो हमारी हड़ताल थी वो आपको पता है कि पूर्ण हुई। उसमें हमारी यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होगा, उसमें उसमें 6 महीने के अंदर हमारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और आगे देखते हैं हम अपने संविधान, जो हमारे एफआर है फंडामेंटल राइट्स, उसमें सहकारी संघ संघ या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता है हमें। जो संघ यानी छोटा मोटा संघ भी बना सकते हैं हम, उसमें सहकारी समितियों भी बना सकते हैं। और कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता भी हमें इसी से मिलती है आर्टिकल 19 से, यानी हम भारत में किसी भी जगह पर घूम सकते हैं, किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, हमें कोई नहीं रोकेगा उसमें, क्योंकि ये घूमने का अधिकार हमें कहीं है। किसी भी पैलेस में जा सकते हैं, जो पुराने जमाने की अकबर का किला या फिर लाल किला, ये ऐसा कुछ नहीं है हमें कोई रोकेगा उससे, उसमें ये घूमने की स्वतंत्रता है। उसके बाद कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी बस सकते हैं, पर ये नहीं है कि ऐसा नहीं हो कि हम कहें जम्मू कश्मीर में कोई आर्टिकल लगा हुआ है या फिर कुछ और कानूनी चीज लगी हुई है, हम कहें हम यहीं पे बसेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि ये हमारे एफआर है कुछ सीमित है, ये नहीं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, कुछ उन पर प्रतिबंधित है, या प्रतिबंध जो पूर्णतः प्रतिबंधितियां हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे कहीं पे भी बसने की स्वतंत्रता नहीं है, जिससे हम जम्मू कश्मीर में जाके बस नहीं सकते, वहां संपत्ति नहीं जो खरीद सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम हम जम्मू कश्मीर और ऐसी जहाँ पे सरकार की कोई मार्शल लॉ है वहां पे हम ये काम नहीं करेंगे। जो भी कोई पसंद का पेशा हो, कोई भी व्यापारी बन सकता है, कोई भी अधिक टीचर बन सकता है, कुछ भी अपने पसंद का पेशा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये हमारी स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम है। आगे देखते हैं हम, आर्टिकल 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, यानी कि जब हमारा किसी भी कोई भी हम अगर कुछ भी करते हैं या फिर हमारी जो दोष सिद्ध हो जाता है उसके सामने, जो संसद उसके जज के सामने, तो हम उस टाइम पर क्या, जो हमें ये अधिकार मिला हुआ कि हम उस टाइम पर अपना संरक्षण कर सकते हैं। यानी जैसे कि हमारा जैसे कोई दोष सिद्ध हो जाता है या फिर हम किसी दोष में संलिप्त पाए जाते हैं, तो अब उस टाइम पर हमें 24 घंटे के अंदर अपने जो घर वाले हैं उनको सूचना देने का अधिकार है। और गिरफ्तारी हमें मजिस्ट्रेट के सामने भी, और अपने पसंद का जो वकील है वो भी चुनने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आपके प्रति आप पर कोई भी मुकदमा चल रहा है आपको कोई वकील ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पसंद से कोई वकील चुन सकते हैं, या फिर ना वकील आपको मिले तो भारत सरकार आपको वकील देगी, यानी वो जो हमारे न्यायालय वो आपको वकील देगा। ऐसा नहीं कि आपको एजिटी मतलब दोषी मान लिया जाएगा, आपको पूर्णतः एक मुकदमा चलेगा, अगर आप उसमें दोषी नहीं पाने पाए गए तो आपको बरी भी कर दिया जाएगा।
आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 21 में, जो जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी जो हमारी प्राइवेसी का अधिकार है। यानी कि जो जैसे हमें इंटरनेट की जो सुविधा है वो भी हमें मिलेगी, हमें इंटरनेट चलाना है उसकी भी हमें इसी के अंदर आता है आर्टिकल 21 के अंदर। यानी कि कोई हमारी निजता का या प्राइवेसी का हनन तो नहीं कर रहा, जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे फोन को टैप नहीं कर सकता। ये सिर्फ कुछ कंडीशनों में पुलिस कर सकती है, जब आपको या फिर आप कहीं पे मिल नहीं रहे या फिर आपका कुछ गुम हो गए या अगवा कर लिए गए, तब आपकी जो फोन को टैप किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कोई भी चीज, कोई भी समुदाय या कुछ भी व्यक्ति किसी के फोन को टैप नहीं कर सकता। ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। इसके तहत मैंने आपको पहले भी बताया है कि यानी आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। आर्टिकल जो 21 है वो बाद में जोड़ा गया था। उसमें क्या था, जो शिक्षा का अधिकार है, यानी जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको बेसिक शिक्षा का बेसिक शिक्षा का अधिकार है। यानी सरकार उन्हें 6 से 14 जो वर्ष के बच्चे हैं या फिर उनके माता पिता उन्हें मुफ्त बेसिक शिक्षा दिलाएंगे, सरकार भी इसमें योगदान करेगी उनका। ये आर्टिकल 21 से बाद में जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 में क्या है, जो गिरफ्तारी के समय जो संरक्षण का अधिकार है वो भी हमें, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट जो होता है आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसमें जो आने जाने का समय है वो इंक्लूड नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कि आपको बिहार में गिरफ्तार किया गया और आपको लाना है दिल्ली, तो इसमें आप कहें कि 6 घंटे का सफर और हो गया, 6 घंटे में 18 घंटा, वैसे ऐसे नहीं। अगर आपको पुलिस पकड़ती है उसके 24 घंटे आने जाने का समय कुछ नहीं उसमें इंक्लूड होगा। उसके अलावा आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्या दिक्कत होगी। और मैं आपको एक बार और रिपीट करा देता हूँ पिछली चीजें। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, हमारे मूल संविधान में ये 7 थे, अब वर्तमान में 6 हैं। यानी जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। उसे बाद में 300A में डाल दिया गया, जो आर्टिकल 31 में था। 19F में भी था वो संपत्ति का अधिकार, उसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया 300A में। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 हैं, जो आगे देखते हैं हम। मौलिक अधिकारों को भारत का जो मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र भी कहा गया, यानी मैग्ना कार्टा। ये इंग्लैंड में शब्द प्रयोग हुआ था
और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संशोधन इसमें संसद कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय से लागू कराया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को यूएस के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में यूएस के संविधान या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स के या मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे कोई भी आर्टिकल का हनन होता है तो आर्टिकल 32 में ये चीजें दी हुई हैं, उसके तहत हम जा सकते हैं कहीं पे। हाँ, जो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 थी, उसमें पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। पांचवें में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। वो 14 से 18 तक है जो राइट टू इक्वलिटी है, 14 से 18। कानून के समान संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 15 में धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे जो सरकारी संस्थान है उस जगह पर हमारा जो धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, यानी हमें हर चीज में अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी बैन है हमारी। 18 में उपाधियों का अंत। 19, अब उसके आगे में जो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। 19-22 के फर्स्ट में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी सेकंड है बिना हथियार की सभा करने का अधिकार, स्वतंत्रता है हमें। संघ और सरकारी समितियों को बनाने की स्वतंत्रता है। कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। अपने पसंद का पेशा भी कर सकते हैं हम। आगे आर्टिकल 20 में दो सिद्धि के संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ग के आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको मुफ्त बेसिक शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 22 में जो गिरफ्तार के समय संरक्षण का अधिकार है, जो हमें गिरफ्तार कर लेते हैं उसके समय पर हमें जो क्या क्या अधिकार मिलते हैं वो आगे हम देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। जो आर्टिकल है हमारा 23 से 24, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में क्या है, यानी आर्टिकल 23 में कि किसी व्यक्ति की मानव तस्करी नहीं की जाएगी, बलात्सरम से भी निषेध है, जो बालकों पर काम कराया जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिकल 23 में, यानी
यानी बलात्सरम समझते हैं आप, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी, यानी जो व्यक्तियों को या फिर किसी लेडीज वगैरह को या गर्ल्स को जो बेच देते हैं, वो ऐसा करने पर हमारा फंडामेंटल राइट से ऐसा कुछ करता है तो हम तुरंत हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी व्यक्ति को अगवा कर लिया जाएगा या फिर कुछ और दिक्कत होगी, वो भी आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है, उससे भी हम संरक्षण के प्रति हमें शोषण होता है हमारा, तो आर्ट हम 32 के तहत कहीं भी जा सकते हैं। आर्टिकल 24 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उन्हें किसी भी कारखाने में कार्य करेगा या फिर करवाया जाएगा उनसे, तो ये हमारा फंडामेंटल कानून होगा, इसके तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे आप। उससे आगे हम पढ़ते हैं, जो हमारा आर्टिकल या फिर हमारा जो चौथा फंडामेंटल राइट्स है, जो धार्मिक स्वतंत्रता थी उससे रिलेटेड था हमारा, जो फ्रीडम टू रिलीजन है, यानी कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं और उसे अबाध रूप से अपना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से 28 है जो हमारा, उसमें आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 25 में है कि जो हमारा धर्म है उसको हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसे उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और उससे आगे हमारी जो आर्टिकल 25 से आगे जो रह गए हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता वाले और जो सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, वो दोनों हम मौलिक अधिकार हैं जो हमारे आगे वाली वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। और उससे पहले मेरी एक बात सुन के जाइए आप, जो हमारा ये गोल्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल है,
इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। जैसे कि मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूँ कि कमेंट से हमें आपको पता चलेगा कि आप हमें अच्छी या बुरी कैसी भी कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट और करना है, या फिर हमें और मेरी पढ़ाई से रिलेटिव जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपसे आपको उससे रिलेटेड कोई समस्या हो, या फिर उसमें मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, वो चीज़ आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।